हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लास एज। सिलेक्शन क्लास एज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर सब्जेक्ट। और कैलेंडर सब्जेक्ट में अपन ने अब तक बात कर लिए हैं वार याद करना, लीप ईयर्स निकालना, ओड एज निकालना, विषम दिन निकालना, इन सब की अपन ने बात कर ली है। और कल मैंने आपको वार याद करना बता दिया था। अब उन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। और कल ने आपको जो है होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन दिए थे। वो क्वेश्चन देखिए, पहले तो 5-4 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको होमवर्क के लिए। उन क्वेश्चनों में देखना, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 3 अगस्त 1620। 3 अगस्त 1620 को कौन सा वार होगा? तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखना। और हाँ, अगर कोई भाई बहन कोई मेरा अगर पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो जाकर मेरे पहले जो कैलेंडर से संबंधित जो वीडियो मैंने बताए हैं 3-4 वीडियोस है, उनको जाकर पहले देख ले। क्योंकि जब आज वो देखेगा ना तो उसको भैया एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने पिछले वीडियो में सारा क्लियर करवाया हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो अगर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे पहले वाले वीडियो देख ले, उसके बाद में ये क्लास को ज्वाइन करे। देखिए, अब देखिए इसके वार कैसे निकालते हैं अपन 3 अगस्त 1620 को। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो अपन अगर 1620 है तो 1620 है तो कौन सी ईयर का निकालेंगे? पहले 1619 का, जो खत्म कौन सी हुई है भाई, 1619 खत्म हो चुका है ना, तो पहले तो निकालेंगे 1619 का। सारा आपका क्लियर करवाया हुआ है 1619 का। अब 1619 16वीं शताब्दी है, तो 16वीं शताब्दी है तो 1600 में किसका भाग दूंगा मैं? 400 का भाग दूंगा। क्योंकि शताब्दी में के अंदर किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं, ठीक है। 400 का भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा मेरे पास? 0। 4 चौक 16 पूरी बार जाएगा, ठीक है। 0 शेषफल आएगा, तो 0 शेषफल आएगा तो ये तो आ गया 0, ठीक है। प्लस फिर 1619 में लीप ईयर निकालेंगे अपन, ओड एज निकालेंगे। तो देखो 19 के अंदर 19 दिन तो ये हो गए। अब 19 सालों में 19 तो ये हो गए। अब इसके अंदर लीप ईयर भी तो आई है। लीप ईयर कितनी आई है 19 के अंदर? 4 चौक 16, तो 16 तक जाएगी भाई। 19 है तो 16 तक ही जाएगी, 20 में तो ज्यादा हो जाएगा। तो 16 तक 4 क्या आ गई अपन के? लीप ईयर आ गई, ठीक है। अब देखो 19 और 4 कितना हो गया? 19 और 4 हो गया 23, ठीक है। अब चाहो तो इसको यहीं से काट दो, 7 से काट दो इसको, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से काट दो, 7 21, 3 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ से? 2। ये कट जाएगा 7 से और 2 शेषफल अपन के बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, 1620 के अंदर कहां तक जाना है? अगस्त तक जाना है, 3 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी में कितने विषम दिन है? 3। फरवरी में लीप ईयर है ना, फरवरी में लीप ईयर है तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा ना विषम दिन, ठीक है। फरवरी में अगर 28 की फरवरी होती है तो 0, और अगर 29 की फरवरी होती है तो 1 विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर मार्च में कितना? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त कहां तक जाना है? 3 तक जाना है ना अगस्त में, ठीक है। अगस्त में कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो इनको काउंट कर लो सबको, 3 3 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20। कितना हो गया यहाँ से? 20। अब 20 और 2 कितना हो गया? 22। 20 और 2 कितना हो गया? 22। 22 में दे दो कितने का भाग? 7 का भाग दे दो 22 के अंदर। 22 में 7 का भाग देगा, रिमाइंडर शेषफल कितना बच जाएगा? 1 शेषफल बच जाएगा। तो 1 0 आता है तो रविवार, 1 आता है तो क्या आ जाएगा? सोमवार। कौन सा वार आ जाएगा अपन के? सोमवार, सोमवार। तो 3 अगस्त 1620 को कौन सा वार था? सोमवार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था मैंने होमवर्क के लिए, वो देखिए। तो भैया अगर कोई नया है तो मेरी जो है इससे संबंधित जो पहली वाली क्लास है उसको जाकर देख ले, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरी कैलेंडर क्लासें हैं वो शुरू से देखिए, तभी जाकर ये समझ में आएगा, चुटकियों में कर पाओगे फिर आप। फिर अगली है 5 मार्च 1740। 5 मार्च 1740 मैंने आपको डेट दी थी। क्या करना है? ज्ञात करना है वार, ठीक है। 5 मार्च 1740। अब देखो खत्म कौन सी साल हुई है? 1739 खत्म हुई है ना, ठीक है। जो खत्म हो गई उसको ले लो पहले, तो 1739
39 खत्म हो गई है। ठीक है, तो 1700, पहले तो 1700 के अंदर किसका भाग देंगे, 17वीं शताब्दी के अंदर 400 का भाग देंगे। कितना शेषफल आया, 100 शेषफल आया। ठीक है, 100 शेषफल आया तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। भाई 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 2 आता तो 3 और 3 आता तो 300 आता तो 1, और अगर 0 बार शेषफल जाता पूरी बार तो 0। ठीक है, अब 100 आया तो कितना आ गया विषम दिन, 5। ठीक है, फिर 39 सालों के अंदर 4 का भाग देंगे तो 39 तो 1 ही आ गई। भाई 39 तो हो गई सही। ठीक है, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 39 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 9 बार जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, 39 और 9 कितना हो गया, 48, 48 और 5 कितने हो गए, 53। कितने हो गए, 53 यहां से हो गई। फिर किसकी बात करेंगे, 1740 की। 1740 में कहां तक जाना है अपन को, 5 मार्च तक जाना है। ठीक है, जनवरी में 3, फरवरी के अंदर लीप ईयर है क्या भाई, 40, 4 का भाग जा रहा है 40 के अंदर। ठीक है, तो लीप ईयर है तो कितना आ जाएगा, फरवरी 1। ठीक है, फिर मार्च के अंदर, मार्च में कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। ठीक है, मार्च में 5 तक जाना तो कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ठीक है, अब 9 और 53, 9 और 53 को जोड़ा दोनों को, कितना हुआ, दोनों को जोड़ा तो 53 और 9 कितना हो गया, 12, मतलब कि 62। तो 62 होगी। 62 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। 62 में 7 का भाग दिया तो कितना शेषफल आएगा भाई, 7, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63 तो ज्यादा हो गया, 7 8 56 तो शेषफल कितना बच गया, 4 और 2 6 शेषफल बच गया। अगर 6 शेषफल आता है तो कौन सा वार होता है, शनिवार होता है। ठीक है मेरे भाई, 6 शेषफल आता है तो कौन सा वार होता है, शनिवार होता है। तो 5 मार्च 1740 को कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अगली डेट क्या थी, अगली डेट देखो। अरे समझ में आ रहा है ना, और समझ में क्यों नहीं आएगा, पिछले वीडियो में सारा क्लियर करवाया हुआ है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से खोल कर समझाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपन का क्वेश्चन था 18 मार्च 1857, 18 मार्च 1857 की क्रांति थी भैया, 18 मार्च 1857 की क्रांति। अब देखना 1857 की क्रांति के दिन कौन सा वार था, याद करेंगे। ठीक है, खत्म कौन सा वर्ष हुआ है, 57 था भाई, 87 नहीं। खत्म कौन सा साल हुआ है, 1856 खत्म हो गया ना। ठीक है, 1856 खत्म हो गया है। ठीक है, फिर क्या देखो, 18वीं शताब्दी है ना, 18वीं शताब्दी है तो 1800 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, 400 का भाग देंगे। कितना शेषफल आएगा भैया, रिमाइंडर आएगा आपके 200। भाई 16 तक तो पूरी बार जाएगा। 200 शेषफल आया तो कितने होंगे विषम दिन 200 के अंदर, 3। ठीक है, अब 3 विषम दिन आ गए 200 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1856 के अंदर 18वीं शताब्दी में 3 विषम दिन। फिर 56 सालों के अंदर 56 तो वैसे ही होंगे, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 56 तो वैसे ही होंगे, और 56 के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे, भाग कितनी बार जाएगा 4 का, वो देखने 4 एकम 56 में देखो 4 एकम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 1 16 और 4 चौक 16, 14 चौक 56 होता है ना, तो 16 बार ये आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे 16। अब इनको काउंट कर तो कितना हो गया, 16 और 3 कितने हो गए, 19, 19 और 56, 19 और 56, सॉरी ये 56 नहीं आएगा यहाँ से, 56 में याद कर रहे हैं। ठीक है, 56 और 16 और 56 कितना आ गया, 56 और 57 का उसके बाद में याद करेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 16 और 3 कितने हो गए, 19, 19 और 56 कितने हो गए, 9 और 6 15 और 6 1 7 75। ये कितने हो गए आपके, 75 हो गए। अब 75 में किसका भाग लेंगे, 7 का भाग देंगे ना यहाँ से, लेकिन बाद में 7 में काउंट करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने हो गए, सबको जोड़ा तो कितने हो गए भैया, 75 हो गए आपके। ठीक है, 75 हो गए। अब कौन सा साल लेना अपन को, 1857 लेना है। 1856 का कर लिया, 1800 क्या लेना है, 57 लेना है। 1857 लेना है। 1857 में कहाँ तक जाना है, 18 मार्च तक जाना है, तो जनवरी नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 0, मार्च कहाँ तक जाना है, 18। 18 और 3 कितना हो गया, काउंट किया तो 18 और 3 कितना हो गया, 21। इसको काट दो 7 से, यही से 7 21, 0 शेषफल आएगा ना यहाँ से। कितना बचा अपन के पास, 75 बचा। 75 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, 7 का भाग दे देंगे 75 के अंदर। 75 में 7 का भाग देगा तो 7 एकम 7 और 5 कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बच जाएगा। 5 शेषफल बचेगा तो वार कौन सा हो जाएगा अपना, बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार।
0 आता तो रविवार, 1 आता तो सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, 4 आता तो गुरुवार, 5 आता तो बुधवार और 6 आता तो शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बातें आपको बताई हुई हैं। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 20 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942। ठीक है, खत्म कौन सा ईयर हुआ है? खत्म कौन सा हुआ है? 1941 खत्म हुआ है। ठीक है, 1941 खत्म हुआ है। ठीक है, 1941 खत्म हुआ है। तो 19वीं शताब्दी में किसका भाग देंगे अपने? 400 का भाग दे देंगे। 19वीं शताब्दी के अंदर कितना शेष पलाएगा? 300 शेष पलाएगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 41 सालों के अंदर 41 विषम दिन तो ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, अब 41 में लीप ईयर भी आएंगे। वो कितने आएंगे भैया? लीप ईयर 40 तक भाग जाएगा तो 40 कितने आ जाएगी अपन के? लीप ईयर आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 81। ये कितना हो गया? 82। कितना हो गया? 82 हो गया। ठीक है, अब देखना फिर किसकी बात करेंगे? 1942 की बात करेंगे। 1942 की बात करेंगे तो 1942 में कहाँ तक जाना है? 20 अगस्त तक जाना है। तो कितना आ गया देखो, जनवरी फरवरी नॉर्मल ईयर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त में कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है। ठीक है, अगस्त में 20 तक जाना। तो 20 और 5 कितने हो गए? 25, 25 और 5 30, 30 और 6 कितने हो गए अपने? 36। कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अब 36 और 82 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 36 और 82 कितना हो गया? इधर 82, इधर आ गया आपका 36। कितना हो गया? 8 और 8 और 3 11। ये कितने हो गए? 118। 118 हो गए। तो 118 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग दे देंगे 118 के अंदर। दे दो भैया। कितने? देखो 7 एकम 7 कितना आ जाएगा? 3 शेषफल बच जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, 4 होगा। 4 4 और 8। ठीक है, 7 8 7 7 49, 7 6 42 तो 6 7 6 कितना आ जाएगा? 42। शेषफल कितना बच गया आपका? 6 शेषफल बच गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 शेषफल बच गया तो वार कौन सा आ जाएगा आपका? 6 का शनिवार आ जाएगा। जो शेषफल बचता है वही क्या आ जाएगा अपन का? वार आ जाएगा। तो 6 शेषफल बचा। नीचे शो कर रहेगा आपको? शो नहीं कर रहा तो मैं बता देता हूँ। 118 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 6 शेषफल आ जाएगा और 6 आ गया तो कौन सा वार हो गया आपका? शनिवार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मजा आ रहा ना शानदार तरीके से? बस मजा आ जाना चाहिए क्वेश्चनों का, ऐसे नहीं करना है अपन को। चाहे किसी भी डेट के, किसी भी तरीके की, कोई भी कॉम्प्लिकेट किसी भी तरीके की अपन को जो है डेट देते हैं, अपन यूं ही चुटकियों में कर लेंगे इनको। और भैया प्रैक्टिस करते करते इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपन के कि देखते ही आंसर बताने लग जाओगे आप इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट और लास्ट है 20 मई 2003 को कौन सा वार था? 20 मई 2003 को कौन सा वार था? ठीक है, अब देखना खत्म कौन सा साल हुआ है? 2002 खत्म हुआ है। 2002 खत्म हुआ है तो लिख लो भैया 2002 अपन का खत्म हुआ है। 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी में जब 400 का भाग देंगे तो 0। ठीक है, फिर 2002 में 2 और इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से तो कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 2 आया। उसके बाद में 2003 में कहाँ तक जाना है? 20 मई तक जाना है। तो जनवरी नॉर्मल ईयर है तो 0, फरवरी मार्च अप्रैल मई में कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है। ठीक है, 20 और 5 कितने हो गए? 25, 25 और 3 कितने हो गए? 27। भाई 20 से 5 25, 25 और 3 कितने हो गए? 28। अब 28 तो देखो ऐसे ही कट रहे हैं 7 से, पूरा भाग जा रहा है। 7 चौक 28 तो यहाँ से तो 0। अब बचा कितना? 2 बचा तो 2 पर कौन सा वार हो जाएगा आपका? मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार।
ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। इस तरीके से अपने जो है डेट ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था, तो यूँ आप चुटकियों में इनका वार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। अब मैं आज आपको बताऊंगा एक नई बात। अगर ये सिंगल डेट दे दिया अपन के तो इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से जो है क्लियर कर लेंगे अपन। लेकिन अगर डबल डेट दे दी, डबल डेट का मतलब है कि दो डेट दे दी भाई, एक का तो अपन को वार दे दिया और दूसरी का पूछ लिया कि उस वक्त आज से 5, 10, 50, 100 साल पहले ये वार था, तो आज कौन सा वार होगा। तो इस तरीके से या डेट दे देगा कि इस डेट को कौन सा वार होगा, तो आपको क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो देखना, अब देखना डबल डेट वाले। कौन से डबल डेट वाले? ठीक है, डबल डेट वाले क्वेश्चन देखना आप। डबल डेट वाले क्वेश्चन किस तरीके से देता है, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 18 मार्च 1857। क्या दे दिया? 18 मार्च 1857 को मान लीजिए उसने दे दिया रविवार। उसने कह दिया कि भैया 18 मार्च 1857 को रविवार था, तो उसने पूछ लिया क्या कि 3 मई 2020 को 3 मई 2020 को कौन सा वार है। क्या किया उसने? 18 मार्च 1857 को बता दिया कि साहब रविवार था, और पूछ लिया कि 3 मई 2020 को कौन सा वार होगा। ये बात अपन ने पूछ ली। तो इस तरीके से डबल डेट दे देगा। और डबल डेट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, ध्यान से देखना। अब पहले तो अपन को क्या करना, देखो 100% कॉन्सेप्ट तो यही कहता है अच्छी तरीके से करना। देखो ऐसे तो 100 ट्रिक्स बहुत है और आपने भी बहुत ट्रिक्स पढ़ी होगी, लेकिन वो डेट्स है ना, वो जो छोटा अंतर देता है ना, देखो 1857 और 2020 के अंदर कितना अंतर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन उस आपके 100 ट्रिक से, चाहे आप कौन सी ट्रिक पढ़ो, ऐसी वाली ट्रिक से जो है सोल्व नहीं होगी। वो छोटी डेट देते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2010 दे दिया और 20 का पूछ लिया, उस ट्रिक से उनको हल कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ा अंतर दे देते हैं तो यही कॉन्सेप्ट काम में आता है, यही तरीका काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो ट्रिक्स वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा और कहाँ यूज करना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला जो अपन का जो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा काम में आता है, ठीक है ना, वो यही है। ठीक है, पहले तो अपन को क्या करना है, इस डेट का अपन को, जो पहली वाली डेट का वार दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना है अपन को। तो ठीक है, अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना। ये 2 डेट तो अपन को देती है। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, अपन को करना है पहले तो अपन 18 मार्च 1857 का क्या निकालेंगे, वार निकालेंगे। और मान लीजिए आपका 100% रविवार ही आता है। मान लिया 100% क्या आता है, रविवार। भाई इसने रविवार दिया है और अपन को चेक करना है कि वास्तव में रविवार ही था या नहीं था। ठीक है, अपन ने चेक किया और 100% क्या आया अपन के पास, रविवार ही आया। तो भैया 3 मई 2020 को जो वार होगा वही वार जो है 100% वही वार होगा। तो फिर अपन ज्ञात निकालेंगे 3 मई 2020 को। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आया, मंगलवार आया, तो आपके पास मंगलवार ही आंसर होगा। भाई इसका चेक किया, साहब रविवार ही था। फिर अपने इसका चेक किया, जो आया मंगलवार। ये 100% सही है तो ये भी 100% सही है। ठीक है, ये भी मंगलवार ही होगा। अगर सिचुएशन इस तरीके से बन जाती है, किस तरीके से, आपने 18 मार्च 1857 का वार चेक किया कि रविवार था या नहीं। आपने क्या किया, 18 मार्च 1857 का वार चेक किया। मान लीजिए आपके आ गया, क्या आ गया, शनिवार आ गया। क्या आ गया, शनिवार आ गया। आपने वार ज्ञात किया, आया कौन सा वार, शनिवार आया। ठीक है, क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको ज्ञात करना है अपनी वाली डेट का, कौन सी, जिसका पूछा है अपन को, किसका पूछा है, 3 मई 2020 का। तो आपने क्या किया, 3 मई 2020 का क्या किया, वार ज्ञात किया। ठीक है, आपको कौन सा वार आया, मंगलवार आ गया। कौन सा वार आ गया आपके, तो मंगलवार आया।
लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रविवार, और 100% क्या आ रहा है, शनिवार, मतलब कि रविवार से एक दिन पहले, ठीक है, मतलब शनिवार का क्या करना है, 100% तो शनिवार है, उसमें क्या दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है, तो भैया एक प्लस किया हुआ है ना इसके, शनिवार में एक प्लस किया हुआ है, शनिवार में जब एक प्लस करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, रविवार आ गया, एक दिन जो एक और जोड़ा है उसने, तभी रविवार दिया एक प्लस करके। तो जो अपन का जो वार आ गया उसमें भी आपको क्या करना है, एक प्लस करना है, मंगलवार नहीं होगा, फिर वो एक प्लस करके क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं है क्या बताया मैंने देखो ये बताया, अगर आपको डबल डेट दी हुई है, पूछ ले कि 18 मार्च 1857 को रविवार है, तो 3 मई 2020 को कौन सा वार होगा। आपने ज्ञात किया, आपने पहले 18 मार्च 1857 का निकाला, 100% रविवार ही आया, इसने भी रविवार दे रखा है, आपके भी रविवार ही आया। फिर आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका डेट निकालना है, आपके पास क्या आया, मंगलवार आया, तो ठीक है साहब ये रविवार है तो ये भी मंगलवार ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने चेक किया 18 मार्च 1857 को, आपके पास रविवार न आकर क्या आया, शनिवार आया, 100% क्या आया, शनिवार आया। इसने क्या किया, शनिवार में एक प्लस करके क्या दे दिया, रविवार दे दिया, शनिवार में एक प्लस करके क्या दे दिया, रविवार दे दिया। तो आपको भी फिर क्या करना है, 3 मई जब 2020 का आप वार निकालोगे, आप क्या आएगा, मंगलवार। जब इसने प्लस करके दिया हुआ रविवार है, तो आपको भी क्या करना है, प्लस करके ही क्या करना है, मंगलवार में एक प्लस करना है, और कौन सा वार आ जाएगा, आपको बुधवार आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करना है। और इसमें देखो, अगर पहली वाली डेट दी हुई है, अगर पुरानी डेट दी हुई है, जो पहले डेट आ चुकी है वो पहली वाली होगी, उसके बाद में जो डेट आएगी वो क्या होगी, बाद वाली होगी। भाई 1857 पहले बीत चुका है ना, अब 2020 आएगी उसके बाद में। तो अगर पहली वाली डेट दी हुई है, उसका वार दिया हुआ है, और लास्ट वाली आएगी, तो उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। वो मैं आगे आपको ट्रिक्स में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखना, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से करना है डबल डेट वाले क्वेश्चन। अगर 2 डेट दे दी तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो देखना। तो देखो, डबल डेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे अपन के पास क्वेश्चन है कि 3 मार्च ले लेंगे 1921, 3 मार्च 1921 को कौन सा वार है, रविवार है। कौन सा वार है, रविवार है। तो 4 अप्रैल 1930 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन है 3 मार्च 1921 को रविवार है, तो 4 अप्रैल 1930 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन है, डबल डेट दे दी। अब 100% तरीका क्या कहता है इसको हल करने का, ये कहता है कि पहले तो आप इसका ज्ञात करो। ठीक है, 3 मार्च 1921 का अपन वार ज्ञात करेंगे। तो खत्म कौन सा वर्ष हुआ है, 1920 खत्म हुआ है, तो 1920 ले लो। 1920 खत्म हुआ है तो ले लो साहब, 1920 खत्म हुआ है तो 1920 में देखो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है तो किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग देंगे तो कितना शेष फलाया, 300 शेष फलाया, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 शेष फलाया तो विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी में 20 तो ये होंगे ही, और 5 क्या हो जाएंगे आपके
लीप ईयर हो जाएंगे। 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और कितना हो जाएगा एक 26, ये कितना आ गया 26। फिर बात करेंगे 1921 की, तो 1921 में कहाँ तक जाना है 3 मार्च तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 0, 6 ये हो गए, कितने हो गए 6, 26 और 6 कितने हो गए, दोनों को जब जोड़ा तो कितने हो गए 32। 32 में आप किसका भाग दोगे 7 का भाग देंगे 32 में, और 32 में जब 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28 बार तो पूरी पूरी बार चला जाएगा, 4 क्या आ जाएंगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 4, और 4 जब शेषफल आ गया तो वार कौन सा होगा आपका गुरुवार। कौन सा वार होगा गुरुवार। ठीक है, अब देखो क्या वार आया गुरुवार, इसने क्या दे रखा है रविवार। ठीक है, मतलब कितना प्लस दे रखा है आपको 3 प्लस दे रखा है ना। गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार और 3 क्या आ जाएगा रविवार। अब गुरुवार में जब मैं 3 प्लस करूंगा तो मेरे पास कौन सा वार आ जाएगा रविवार आएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका 4 अप्रैल 2023 को जो वार आएगा ना उसमें भी क्या करना है आपको 3 प्लस करना है। तो देखो कौन सा वार आया 4 अप्रैल को ज्ञात करेंगे अब, किसको 4 अप्रैल 1930 की बात करेंगे। तो खत्म कौन सा साल हुआ है 1929 खत्म हुआ है, 1929 खत्म हुआ है। ठीक है, तो 1929 खत्म हुआ है तो ले लो 19 शताब्दी में कितना आएगा 3, फिर कितना है 29 में 29 तो ये होंगे ही सरी, फिर कितना आ जाएगा लीप ईयर कितनी है इसके अंदर 4 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 29 के अंदर 7 चौक 28, 7 बढ़ जाएगा 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 से 3 कितने हो गए 39। ठीक है, 39 तो यहाँ से आ गई। फिर 1930 की बात करेंगे, 1930 की बात करेंगे तो 30 तक कहाँ तक जाना है 4 अप्रैल तक जाना है। ठीक है, जनवरी लीप ईयर नॉर्मल ईयर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कहाँ तक 4, 4 और 6 कितने हो गए 10। अब 39 और 10 कितने हो गए 49, 49 में किसका भाग देंगे 7 का, तो 7 से कैंसिल हो जाएगी 49, तो 0 शेष फल आएगा, और 0 जब शेष फल आता है तो वार कौन सा होता है आपका रविवार होता है, रविवार होता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने रविवार दे रखा है 100% क्या है अपन के पास गुरुवार है। अब गुरुवार में कितना प्लस करना है अपन को 3 प्लस करना है, 3 प्लस करेंगे तभी रविवार होगा। अब रविवार में भी आपको क्या करना है 3 प्लस कर दो, तो 3 प्लस किया तो क्या आया मंगलवार, सॉरी रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और कौन सा वार हो जाएगा 3 प्लस किया तो बुधवार हो जाएगा। कौन सा वार आया अपन के पास बुधवार आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो भैया 100% इलीगल एकदम तरीका तो ये कहता है कि इस तरीके से अपन को ज्ञात करना है आराम से। अब आपको दिखने में इतना लेंथी लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा है ये कैसे हल होगा, इतना टाइम कहाँ है। तो भैया वो जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है ना, जो ट्रिक्स से अपन को हल करते हैं वो भी मैं आपको मात्र और मात्र 2 मिनट के बाद में बताने वाला हूँ, ट्रिक्स वाला भी। और वो कहाँ याद करना है आपको, किस सिचुएशन में आपको ट्रिक्स लगानी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होती है जो ट्रिक्स से हल नहीं होगा, उनका यही तरीका काम आने वाला है। पहले तो इसकी डेट को ज्ञात करो, 100% ये सही आता है तो अगली वाली डेट का भी 100% सही है। इसमें कोई ऊंच नीच हुई है, मतलब कि अगर कोई घटाया हुआ है या बढ़ाया हुआ है एक डेट है, वो भी अपन इसमें क्या कहें घटाएंगे बढ़ाएंगे, उस तरीके से ही ज्ञात करेंगे। अब देखना इसी क्वेश्चन को अगर अपन ट्रिक्स से हल करेंगे तो देखना कौन सा वार आएगा, वो भी अपन के पास क्या आएगा बुधवार ही आने वाला है। ठीक है, अब देखना कौन सा वार अपन को ज्ञात करना है। इसी डेट का अगर अपन ट्रिक्स के माध्यम से अपन ज्ञात करेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स का अभी बताऊंगा, तो ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना तरीका है तो यही काम में आने वाला है ज़्यादा। लेकिन जब ट्रिक्स हैं उनका जो चुटकियों को अपन कैसे करेंगे क्वेश्चनों को मात्र और मात्र 10 सेकंड में अपन हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब वो वाला देखना आप। वह सही मेथड है ना एकदम, वो तो यही है। अब इससे अपन आगे हैं क्वेश्चन करने वाले हैं,
और क्वेश्चन करते करते मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा कि मात्र आप 10 सेकंड में वार ज्ञात करने वाला किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको हल कर सकते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए आपके पास डेट दे दी आपके पास कोई, आप ले लीजिए 10 मार्च, क्या ले लिया 10 मार्च 2006 ले लिए, 6 ले ली, चलो 2006 ले लिया, 7 ले ली, 6 ले ली, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्च 2006 आपने डेट ले ली और आपके पास दे दिया सोमवार दे दिया, क्या दे दिया सोमवार दे दिया 10 मार्च 2006 को। आपको पूछ ले कि साहब 24 अगस्त 2012 को कौन सा वार होगा, ठीक है, पूछ लिया। 10 मार्च 2006 को सोमवार था, तो 24 अगस्त 2012 को कौन सा वार होगा, ये पूछ लिया आपसे। तो आपको देखो किस तरीके से ज्ञात करना है। आपको देखना है इसके अंदर कि देखो इसमें देखो डेट भी डिफरेंट है, डेट डिफरेंट है 10 24, महीना भी डिफरेंट है और साल भी डिफरेंट है। तो ये फर्स्ट टाइप है अपनी क्वेश्चन करने की, जहां पर क्या है डेट भी क्या है डिफरेंट है, ठीक है, मंथ भी क्या है ये भी डिफरेंट है, ठीक है, और ईयर भी क्या है ये भी डिफरेंट है। तो डेट डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट है, सब अलग अलग है। तो किस तरीके से अपन करने वाले हैं, ये पहली टाइप होगी अपन क्वेश्चनों की, क्या होगी फर्स्ट टाइप होगी, जहां पर तीनों क्या है अलग अलग होंगे, डेट भी अलग होगा, महीना भी अलग होगा और साल भी अलग होगा। उसके बाद में 2 सेम आ जाएगा, 1 चेंज आ जाएगा, जैसे डेट सेम आ जाएगी, महीना सेम आ जाएगा, ईयर चेंज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा महीना जो है चेंज आ जाएगा और डेट सेम हो जाएगी, ईयर सेम हो जाएगी। फिर ये सेम आ जाएगी, महीना चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज आएगी। इस तरीके से अगली वाली टाइप अपन हल करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, तीनों डिफरेंट में है, तीनों अलग अलग है। तो क्या करना है, पहले तो ये जो डेट है इसका अंतर निकालना है। कितना अंतर आया इनमें से 24 में से 10 गया तो कितना आया, 24 में से 10 गया कितना आया 14 बच गया, ठीक है, 14 बच गया। अब इस 14 को तो 7 से यही काट सकते हो आप, 14 को 7 से यही काट दिया तो कितना शेषफल बचा 0 बच गया, 0 शेषफल बच गया इसका तो यहां से। अब देखना डेट का काम हो गया यही, फिर देखना महीना के अंदर कहां तक जाना है आपको, मार्च से अगस्त तक जाना है, ठीक है, मार्च से अगस्त तक जाना है। तो जिस महीने का अपन डेट ज्ञात करेंगे, भैया इसकी तो ज्ञात करेंगे, उस महीने को स्किप कर दो, उसको नहीं लेना है अपन को, ठीक है। मार्च से अगस्त तक जाना है तो देखना उसको नहीं लेना महीने को। मार्च में कितने आते हैं विषम दिनों की संख्या, जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में 3, ठीक है, मार्च में 3, फिर देखना मार्च में कितना आता है 3, मार्च में 3, अप्रैल में कितना आएगा 2 और मई में कितना आ जाएगा 3, जून में कितना आ जाएगा 2 और जुलाई में कितना आ जाएगा 3 और अगस्त तो अपन को लेना नहीं है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अपन को लेना नहीं है। मार्च में 3, अगस्त में 2 और अप्रैल में 3, जून में 2, जुलाई में कितना 3, ठीक है। अब इनका काउंट कर दो आप, इनका जब जोड़ो कितना आ जाएगा 5 5 10 और 2 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 13 यहां से आ गई। डेट का काम हो गया, महीने काम हो गया। अब ज्ञात करना आपको ईयर का, तो जिस ईयर का अपन को ज्ञात करेंगे उसको भी स्किप कर दो, उसको भी नहीं लेना, ठीक है। अब देखना 2006 से अगर मैं बात करूं तो 6 देखो नॉर्मल ईयर है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी इसके अंदर 1 आएगी, ठीक है, 6 में 1 आ जाएगी, 6 में 1 आ जाएगी, 7 के अंदर फिर से 1 आ जाएगी, 8 देखो 8 लीप ईयर है तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, फिर 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1 और 12 अपन को लेनी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7,
ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इसको भी काटो तो वही काट दो, इनका क्या आ गया, इनका योग 7 आ गया, तो 7 को भी आप अगर 7 से काटोगे तो कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। अब देखो महीने का, देखो वैसे तो क्या होता है अगर ये नहीं कटते तो सीधे सीधे कट रहे इसलिए काट रहा हूं, वरना क्या करते हैं अपने इसका अंतर अपन जोड़ लेंगे, इसमें जो महीनों के अंदर आया उनको जोड़ लेंगे, फिर ईयर के अंदर जो शेषफल आया उसको जोड़ देंगे, तीनों को जोड़कर 7 का भाग दे देंगे या अलग अलग दे दो, कोई बात नहीं है। इनका 7 आया, 7 को यही काट दो, 0 शेषफल आ गया। अब बचा कितना भैया, 13 बचा। 13 में जब 7 का भाग दोगे आप, ठीक है, 13 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, शेषफल कितना बचेगा, 6 शेषफल बच जाएगा। और 6 जब शेषफल बच जाएगा भाई, इन सबको जोड़कर जब अपने 7 का भाग दिया कितना बचा अपन के पास, 6 बच गया। जो बचा इन सबके करने के बाद में जो बचा तो अपन को क्या करना है, सोमवार में 6 को क्या करना है, जोड़ना है भैया। पहला देखो, पहली जो डेट दी हुई है उसके बाद की जब डेट पूछी है तो क्या करना है, अपन को जोड़ना है। या अगर ऐसा दे दे कि पहले अब की डेट दे दे और पीछे का पूछे तो क्या करना है, अपन को घटाना है। तो सोमवार में जब 6 जोड़ोगे, सोमवार में 6 जोड़ोगे तो कौन सा वार आ जाएगा भैया, रविवार आ जाएगा आपके पास। कौन सा वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो ये थी अपन की जो ट्रिक्स, उसके माध्यम से मैंने आपको खोल कर बताया है पूरी किस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है भैया, 2 डेट दे दी अपन को, क्या करना है, पहले तो अपन को डेट का अंतर देखना है, कितना आया 10 और 4 कितना हो गया 14, इनमें क्या आ गया, अंतर आ गया 14, इसमें अंतर है। महीने के अंदर जाएंगे, जिस महीने का अपन को ज्ञात करना है उसको छोड़ना है, उसको नहीं लेना। महीने में मार्च से कहाँ तक जाना है, अगस्त तक जाना है, मार्च से अगस्त तक जाया, तीनों चारों के क्या कर दिया, विषम दिन, विषम दिनों का योग कितना आ गया, 13 यहाँ तक आ गया। उसके बाद में क्या करना है, ईयर के पास जाना है, ईयर में कितना है 2006, और 2006 से क्या तक जाना है, 12 तक जाना है। जिस डेट का अपन को ज्ञात करना है उसको छोड़ना है, ठीक है, इसको छोड़ दिया तो 2006 से अपन को 12 तक जाना है, 12 को छोड़ना है। उसके बाद में 6 इन ईयर के अंदर विषम दिन कर लिए, विषम दिनों की संख्या कितनी, 7। या तो सबको जोड़कर एक साथ में 7 का भाग दे दो, या अलग अलग कट रहे हैं तो उनको काट दो भाई, 14 है 7 से कट रहा है, 0 शेषफल आएगा। यहाँ से 7 है, 7 वैसे ही कट रहा है, बचा कितना, 13 बचा, 13 में 7 का भाग दिया, कितना शेषफल आया, 6 शेषफल आया। अब जो शेषफल आ गया उसको क्या करना है, जो डेट दी हुई है, जो वार दिया हुआ है उसमें ऐड कर दो। ऐड ही क्यों किया अपन ने, क्योंकि जो अपन को वार दिया हुआ था वो पुराना वार था और उसके बाद की जो डेट है वो पूछी है तो अपन जोड़ देंगे उसके अंदर। अगर ऐसा होता 2012 का वार दिया हुआ होता और 2006 का पूछता तो 6 को अपन क्या करते थे, सोमवार में से घटा देते, लेकिन अब जोड़ रहे तो कौन सा वार आ गया, रविवार आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दूंगा और कल की क्लास में अपन और शॉर्ट तरीके पढ़ेंगे। इन सारे जो है, ये तो फर्स्ट टाइप थी अपन की, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सारे स्टूडेंट को कल की क्लास 10 बजे के लिए तैयार रहना है। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप कीजिएगा और हो सके तो मेरे वीडियो कैलेंडर के एक बार फिर से देख लीजिए सारे, ताकि आप कभी भूलो नहीं अपने लाइफ के अंदर। भैया ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहाँ आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, नहीं कहीं कोचिंग में मिलेगा आपको। तो आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 अगस्त 2004 को मंगलवार है, ठीक है, तो 14 सितंबर 2015 को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए करना है। आपको कल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन और ट्रिक्स पढ़ेंगे, और टाइप्स पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में, ठीक है। और अगर आप चैनल पर अपन के सिलेक्शन क्लासेस पर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।